हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 11वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 10 क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इसी के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच कंपोनेंट हैज़ स्वीट हार्ट शेप यू शेप, यानी किस घटक में स्वीट हार्ट शेप यू आकार है। ऑप्शन से आपके कॉलर में होता है, स्लीव्स में यानी आस्तीन में होता है, गर्दन रेखा पे होता है, या फिर प्लीट्स पे होता है। जहाँ पर जो स्वीट हार्ट शेप यू आकार का होता है वो कहाँ पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपने देख लिया तो सभी को पता होगा स्वीट हार्ट शेप कहाँ पर बनता है, गर्दन रेखा पर बनता है, नेक लाइन पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी यूज्ड टू फिनिश नेक लाइन, नेक लाइन को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है आपका कॉलर, योक, डॉट्स या फिर प्लैकेट्स। तो नेक लाइन को पूरा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लीव इज कट एज एन एक्सटेंशन ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कौन सी आस्तीन चोली भाग के विस्तार के रूप में काटी जाती है। ऑप्शन से आपका रेगलॉन स्लीव यानी रेगलॉन आस्तीन, या फिर केप आस्तीन, या फिर किमोनो आस्तीन, या फिर बिशप आस्तीन। तो कौन सी आस्तीन चोली भाग के विस्तार के रूप में काटी जाती है यहाँ पर, तो ये आपकी होती है किमोनो स्लीव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किमोनो स्लीव कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से किमोनो स्लीव होता है। ठीक है, किमोनो स्लीव कुछ इस प्रकार से होता है, यानी ये आपके हाथ पे एकदम ढीला ढाला होता है। ठीक है, तो इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इस स्लीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द रिजर्व ऑफ बॉक्स प्लीट, यानी रिवर्स ऑफ बॉक्स प्लीट। बॉक्स प्लीट का उल्टा कौन सा है। ऑप्शन है आपके उल्टे प्लीट्स यानी इन्वर्टेड प्लीट्स, या फिर चाकू प्लीट यानी नाइफ प्लीट, या फिर अंडरलेप प्लीट, या फिर अकॉर्डियन प्लीट। तो यहाँ पर कौन सा प्लीट जो है बॉक्स प्लीट का उल्टा होता है, तो ये इन्वर्टेड प्लीट होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बॉक्स प्लीट और इन्वर्टेड प्लीट कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार से बॉक्स और इन्वर्टेड प्लीट दिखता है। ये बॉक्स प्लीट होता है, ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, इन्वर्टेड प्लीट होता है। इनको क्या कहते हैं, ठीक है, बॉक्स एंड इन्वर्टेड प्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द कलर्ड सिल्क हैंड किरचॉफ वियर्ड अराउंड द नेक, यानी गले में पहने जाने वाला रंगीन रेशमी रुमाल क्या होता है। ऑप्शन से आपके 4 इन हैंड टाई, या फिर स्किनी टाई, या फिर क्रावेट, या फिर सुंदर यानी प्रिटीड। तो यहाँ पर गले में पहने जाने वाला रंगीन रेशमी रुमाल क्या होता है, ये होता है क्रावेट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गले के अंदर पहना जाता है, कलरफुल रुमाल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रावेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ पैच पॉकेट विथ फ्लैट एट द टॉप, यानी कौन सा पैच पॉकेट है जिसके ऊपर फ्लैप है। ऑप्शन से आपके बकेट टाइप, या फिर फ्लैप टाइप, या फिर डबल पॉकेट, या फिर डेकोरेटिव टाइप। तो यहाँ पर कौन सा पैच पॉकेट है जिसके ऊपर फ्लैप होता है, तो ये क्या होता है, बकेट पॉकेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बकेट पॉकेट किस तरह से दिखता है, तो कुछ इस प्रकार से बकेट पॉकेट दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाई हैज़ अ लॉन्ग नैरो कॉर्ड कवर्ड विथ गारमेंट्स फैब्रिक, यानी किस टाई में कपड़ों के कपड़े से ढकी एक लंबी पतली डोरी होती है। तो ऑप्शन है आपके बायस टाई, कंटूर टाई, स्पैगेटी, या फिर सीधी बेल्ट।
तो किस टाई में कपड़ों से ढकी एक लंबी पतली डोरी होती है? ये होता है स्पैगेटी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस टाई को क्या कहते हैं? स्पैगेटी टाई कहते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 2 लेयर के कपड़े होते हैं। ये जो अंदर वाला लेयर है ये ऊपरी लेयर से क्या होता है? ढका होता है। तो इस टाई को क्या कहते हैं? स्पैगेटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच नेक टाई हैज़ अ कॉर्ड और लेदर विथ मेटल टिप? यानी किस नेक टाई में धातु की नोक के साथ डोरी या चमड़ा होता है? ऑप्शन है आपके फेदर बो में, बोलो टाई में, एस्कॉर्ट बो में या फिर क्रावेट टाई में। तो यहाँ पर किस नेक टाई में धातु की नोक के साथ डोरी या चमड़ा होता है? ये होता है आपकी बोलो टाई में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बोलो टाई किस तरह से दिखता है ये आप देख सकते हैं। बोलो टाई इस तरह से कुछ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हैड चार्ली चैपलिन वॉर्न? चार्ली चैपलिन ने कौन सी टोपी पहनी थी? ऑप्शन है आपकी बिनी, बेरेट, बॉलर या फिर कैबी। तो चार्ली चैपलिन ने कौन सी टोपी पहनी थी? चार्ली चैपलिन को आप जानते होंगे, कॉमेडियन थे। तो वो किस टाइप की टोपी पहनते थे? उनकी टोपी को क्या कहते थे? तो उनकी टोपी को कहते थे बॉलर टोपी कहते हैं, बॉलर कैप कहते हैं। वो कुछ इस तरह की टोपी पहना करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बॉलर कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसेसरीज? एक्सेसरीज का नाम क्या है? एसेसरीज देख लेते हैं फिगर में। ठीक है, इस एसेसरीज को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके गर्दन की चेन है, चूड़ी है, या फिर कूल्हे की चेन यानी हिप चेन है, या फिर पायल है। तो इस एसेसरीज को क्या कहते हैं? सभी आई होप इसका आंसर दे लेंगे, मुझे देने की ज़रूरत शायद नहीं होगी। फिर भी इसको क्या कहते हैं? नेक चेन बोलते हैं। यानी ये क्या है आपका? नेक चेन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द 1 मिनट। व्हाट इज एपॉलेट? एपॉलेट क्या है? ऑप्शन से आपके गर्दन का आभूषण होता है, या फिर हाथ का आभूषण होता है यानी हैंड ऑर्नामेंट, या फिर कान का आभूषण, ईयर ऑर्नामेंट, या फिर कंधे का आभूषण, शोल्डर ऑर्नामेंट। तो एपॉलेट किसको कहते हैं? एपॉलेट जो आपके कंधे पर वियर किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एपॉलेट कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, आजकल जो लहंगे की चोलियाँ होती हैं उनमें भी एपॉलेट ऐसे लगाया जाता है, आजकल का फैशन हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जो कंधे पर लगाया जाता है इसको कहते हैं एपॉलेट। ये क्या है? कंधे का आभूषण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कर्ट? स्कर्ट का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके प्लीटेड स्कर्ट, या फिर योक स्कर्ट, या फिर प्लेन स्कर्ट, या फिर टक्ड स्कर्ट। तो यहाँ पर स्कर्ट का नाम क्या होता है? ये जो आपको स्कर्ट फिगर में दिख रही है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप प्लीटेड स्कर्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसेसरीज? किस तरह की ये एसेसरीज है जो आपको ये फिगर में दिख रही है? ऑप्शन से आपके आभूषण यानी ज्वेलरी, बेल्ट, या फिर हेड गियर, या फिर स्कार्फ। तो ये क्या है जो इस फिगर में ये पहनी हुई है लेडीज़? ये किस तरह की एसेसरीज है? ये आपका हेड गियर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इफेक्ट इज गिवन बाय स्टेडलर कलर? स्टेडलर रंग द्वारा कौन सा प्रभाव दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी यानी ओपेक, गहरा यानी डार्क, क्षणिक यानी ट्रांजिएंट। तो स्टेडलर रंग द्वारा कौन सा प्रभाव दिया जाता है? यहाँ पर ये पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट जो है इफेक्ट वो प्रोवाइड किया जाता है स्टेडलर रंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फैब्रिक इज फर? फर किस प्रकार का कपड़ा है? ऑप्शन से आपके वोवेन फैब्रिक है यानी बुने हुए कपड़े हैं, नीटेड फैब्रिक है, या फिर
क्रोशिया फैब्रिक है या फिर पाइल फैब्रिक है। तो यहाँ पर फ़र्क किस प्रकार का कपड़ा होता है, पाइल फैब्रिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ढेर सारा कपड़ा नहीं, पाइल फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है, किस तरह का फैब्रिक है, पाइल फैब्रिक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू गेट ओपेक इफेक्ट इन रेंडरिंग, प्रतिपादन में अपारदर्शी प्रभाव कैसे प्राप्त करेंगे। ऑप्शन से आपका स्टेडलर रंग द्वारा, पानी के रंग द्वारा यानी वाटर कलर से, या फिर पोस्टर रंग, या फिर रंगीन पेंसिल यानी कलर पेंसिल से। तो प्रतिपादन में पारदर्शी प्रभाव कैसे प्राप्त किया जाता है, पोस्टर रंग द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द 7th हेड लेंथ इन 8 हेड थ्योरी, 8 सिर सिद्धांत में 7वें सिर की लंबाई क्या है। ऑप्शन से आपके बढ़ता हुआ क्षेत्र, घुटने से थोड़ा ऊपर यानी अ बिट अबोव नी, या फिर घुटने के ठीक नीचे जस्ट बिलो नी, या फिर टखने के ऊपर यानी अबोव एंकल। तो यहाँ पर 8 हेड थ्योरी होती है, उसमें 7वें सिर की लंबाई क्या होती है, ये होती है आपकी जस्ट बिलो नी, घुटने से ठीक नीचे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 8 हेड थ्योरी क्या होती है, यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझेंगे। 8 हेड थ्योरी, ठीक है, हमारे शरीर को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, फैशन डिज़ाइनर्स जो है शरीर को 8 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो आपकी थोड़ी से लेकर सर के बाल के ऊपर तक, ये क्या है, फर्स्ट हेड कहलाता है। फिर थोड़ी से आपके यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो आपकी सेकेंड हेड कहलाती है, और फिर यहाँ से लेकर आपके कमर लाइन तक क्या होती है, थर्ड हेड है। फिर कमर लाइन से नीचे तक यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो फोर्थ हेड होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके आगे यहाँ से जो है आपके ऊपर तक की जो लंबाई होती है वो फोर्थ हेड कहलाती है, और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाती है, फिफ्थ हेड कहलाती है। और फिर आगे भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सिक्स्थ हेड, और सेवेंथ हेड आप देख सकते हैं आपके घुटने से थोड़ा नीचे है ना, तो ये क्या कहलाती है, सेवेंथ हेड। और लास्टली क्या होती है, यहाँ से लेकर आपके यहाँ टो तक की लंबाई क्या कहलाती है, 8 हेड थ्योरी कहलाती है। तो ये टोटल आपकी 8 हेड थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंधे की अगल बगल की चौड़ाई क्या है, यानी व्हाट इज़ द शोल्डर साइड टू साइड विड्थ। ऑप्शन से आपके 2 to 1/3 हेड, या फिर 2 to 2 का 2/4 हेड, या फिर 2 to 2.5 थर्ड, या फिर 2 to 2/3 हेड। तो यहाँ पर कंधे की बगल की चौड़ाई क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका 2 to 2.1/3 हेड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, कंधे की अगल बगल की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर क्षेत्र के सिर की किस लंबाई के अंतर्गत आता है। कमर क्षेत्र जो होता है वो सिर के यानी हेड थ्योरी की किस लंबाई के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो यहाँ पर कमर क्षेत्र किस क्षेत्र की लंबाई के अंतर्गत आता है, ये आपका आता है थर्ड, यानी थर्ड हेड थ्योरी के अंतर्गत आता है। कमर क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से, कमर क्षेत्र क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये कमर क्षेत्र होता है, और ये थर्ड हेड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के सिर की वास्तविक लंबाई कितनी होती है। व्हाट इज़ द एक्चुअल हेड लेंथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन से आपके 7 1.5, या फिर 7 1/4, या फिर 7 1/3, या फिर 7 1.5। तो यहाँ पर मानव शरीर के सिर की वास्तविक लंबाई कितनी होती है, ये होती है 7.5, यानी 7.5 होती है मानव सिर की वास्तविक लंबाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ आउट हैंड अलाइन विद द वेस्ट लाइन, यानी हाथ के बाहर का कौन सा भाग कमर की रेखा संरेखित करता है। ऑप्शन से आपके आर्म्स, या फिर एल्बो,
या फिर रिस्ट यानी कलाई, या फिर फिंगर्स यानी उंगलियां। तो हाथ के बाहर का कौन सा हिस्सा कमर की रेखा के साथ संरेखित है? कमर की रेखा के साथ कौन सा हिस्सा संरेखित होता है? ये होता है आपकी कोहनी यानी एल्बो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फिंगर इज ड्रॉइंग ऑफ लाइंस एंड डॉट्स? कौन सी आकृतियां, रेखाओं और बिंदुओं का चित्रण है? ऑप्शन हैं आपके ड्रम फिगर, या फिर ब्लॉक फिगर, या फिर फ्लैश फिगर, या फिर प्रोपोर्शनेट फिगर। तो यहाँ पर कौन सी आकृति, रेखाओं की, बिंदुओं का चित्रण है? ये होता है ड्रम फिगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, स्टिक फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छड़ी की आकृति में सिर को किस प्रकार दर्शाया गया है? हाउ इज हेड रिप्रेजेंटेड इन स्टिक फिगर? ऑप्शन है आपके अंडाकार, वर्गाकार, त्रिकोण, या फिर गोलाकार। तो छड़ी की आकृति में सिर को किस प्रकार दर्शाया गया है? ये आपका गोलाकार दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फ्लैश फिगर? फ्लैश फिगर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है आपका रेखा चित्र यानी क्रॉकी, रूपरेखा चित्र यानी आउटलाइन स्केच, ब्लॉक फिगर, या फिर ड्रम फिगर। तो यहाँ पर फ्लैश आकृति का दूसरा नाम क्या होता है? ये होता है क्रॉकी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ी की आकृति में हाथ पैर को किस प्रकार दर्शाया गया है? हाउ इज आर्म लेग्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक फिगर? ऑप्शन से आपके कर्व्ड लाइन घुमावदार रेखा से, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा से, ब्लॉक स्टाइल यानी ब्लॉक शैली से, या फिर डॉटेड लाइन यानी बिंदुयुक्त रेखा से। तो यहाँ पे छड़ी की आकृति में हाथ पैर को किस प्रकार दर्शाया गया है? ये आपका स्ट्रेट लाइन में दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What helps to save time while sketching figure? आकृति को रेखा चित्र बनाते समय समय बचाने में क्या मदद मिलती है? ऑप्शन से आप फैशन टेम्पलेट्स, या फिर ट्रैकिंग फिगर्स यानी आंकड़ों का पता लगाने, या फिर क्विक स्केचिंग यानी त्वरित रेखांकन, या फिर यूजिंग टूल्स उपकरणों का उपयोग करके। तो यहाँ पर आकृति का रेखा चित्र बनाते समय बचाने में क्या मदद करता है? फैशन टेम्पलेट्स जो होते हैं, ये हमारी जब हम फिगर बनाते हैं तो उसको बनाते समय की बचत होती है। टेम्पलेट्स, फैशन टेम्पलेट्स की मदद से सरलता से और जल्दी से आपकी जो भी आकृति आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ टू डायमेंशनल, द्विआयामी कौन सा है? ऑप्शन से आपके गारमेंट्स, ड्रैपिंग, या फिर सपाट रेखा चित्र यानी फ्लैट स्केच, या फिर पोशाक के स्वरूप यानी ड्रेस फॉर्म। तो यहाँ पर जो टू डायमेंशनल इनमें से क्या होता है? ये होता है आपका फ्लैट स्केच। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ व्यू इन द गारमेंट? परिधान किस प्रकार का दृश्य है? ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये किस प्रकार का व्यू है परिधान का? ऑप्शन से आपका फ्रंट व्यू है, या फिर बैक व्यू है, या फिर साइड व्यू है, या फिर 3/4 व्यू है। तो यहाँ पर इस जो परिधान का व्यू दिख रहा है, ये कौन सा व्यू दिख रहा है आपको? इसका साइड व्यू दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, इधर से क्या दिख रहा है? ये साइड व्यू है। अगर इसी को हम सीधा कर देंगे तो फ्रंट व्यू हो जाएगा, और इस साइड क्या है? ये बैक साइड है। ठीक है, तो ये साइड व्यू फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्केच इज यूज टू पैटर्न मेकर टू ड्राफ्ट? पैटर्न निर्माता द्वारा ड्राफ्ट बनाने के लिए स्केच का उपयोग किस स्केच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैट स्केच का, टेक्निकल स्केच का, या फिर रफ स्केच का, या फिर प्रिलिमिनरी स्केच का, प्रारंभिक रेखा चित्र का। तो यहाँ पर पैटर्न निर्माता द्वारा ड्राफ्ट बनाने के लिए किस स्केच का उपयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है आपका टेक्निकल स्केच का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज क्रॉकी? क्रॉकी क्या है? ऑप्शन से आपके ब्लॉक स्टाइल फिगर, या फिर स्टिक स्टाइल फिगर, या फिर रफ प्रिलिमिनरी स्केच यानी कच्चा प्रारंभिक रेखा चित्र, या फिर फ्री हैंड स्केच यानी मुक्त हस्त रेखा चित्र। तो क्रॉकी क्या है? क्रॉकी एक तरह का रफ प्रिलिमिनरी स्केच होता है, यानी प्रारंभिक स्केच होता है, जिसको रफली हम कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले कॉपी पर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इस तरह से कुछ फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, पहले वो रफ पे अपना
इस कुछ इस तरह से फिगर बनाते हैं, फिर उसको डिज़ाइन करते हैं कपड़े पर, ठीक है। तो ये जो आपने रफ पर बनाया ये क्या कहलाएगा, ये क्रॉकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।